अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। वजीर आजम ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। पाक सऊदी ताल्लुकात, सऊदी अरब की पाकिस्तान सरमायाकारी बढ़ाने का अज़म। जद्दा में वज़ीर आज़म की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया और शहबाज शरीफ ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान दिया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में मुलाकात खुशगवार रही। बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। कौम को बताना चाहते हैं कौन दहशत गर्दों के खिलाफ और कौन साथ खड़ा है। दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशत गर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। KP हुकूमत बताए दहशत गर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए गए। हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। बड़ा क्लैरिटी के साथ जो करारदाद थी उसमें कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम जो है उसको चलाया जाएगा और उस पर मनवन अमल किया जाएगा इस चीज पे। लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन दहशतगर्दों के साथ और कौन उसके सामने खड़ा है। NFC का 1% पिछले 20 साल से KP में जा रहा है। जरा KP हुकूमत जो एक पार्टी के पास है पिछले 13 साल से, वो सिर्फ इतना बता दे कि उस 800 अरब में से क्या 8 अरब भी CTD या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर किसी पुलिस पर या किसी इदारे पे लगाए। कहां गए वो पैसे? जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से ही हो सकती है और वो उसी सूरत में हो रही है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। आज के बाद से बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। इस सूबे के मामलात अब कोयटा में हल हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की वफाकी मुज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात के हल के लिए पुरअज़्म है। कच्ची केनाल समेत दीगर मनसूबों की फहरिस्त तवील है। वफाकी मुज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। लापता अफराद से मुतालिक एक कानून का मुतालबा था। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई करने में क़ुव्वत देंगी। बलूचिस्तान के लोगों की जानिब से वफाकी मुज़रा सेक्रेटरीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे। इशूज़ डिस्कशन में हुए, कच्ची केनाल सो एंड सो ऑन, तो इतनी लंबी फहरिस्त है, एग्रीमेंट्स हुए हैं और जहाँ पर डिसएग्रीमेंट था उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें। तो हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल से इनकार कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। इस मामले पर चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। सदर मुमलिकत की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा होना चाहिए। तमाम कुव्वतों ने यह फैसला कर लिया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI की क़यादत फैसले पर नहीं पहुँच पा रही। PTI की क़यादत हर चीज़ बानी के पास ले जाती है। इजलास बहुत अहम नौइयत का था। मैं ये तजवीज़ देता हूँ ये इजलास दोबारा होना चाहिए।
सदर साहब की सरबराही में होना चाहिए और इसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को बुलाना चाहिए। और जब ये इजलास होगा तो इसके बाद ये तमाम मसले मसाइल कौम को आपने बताना है कि अब ये तमाम सियासी क़ुव्वतों ने, अस्करी क़ुव्वतों ने और हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने दहशतगर्दी की ये जंग लड़नी है अलल ऐलान, और साथ में आपने पॉलिसी बतानी है। गैर यकीनी की सूरत हाल में जकड़ा हुआ इंसान हमेशा बेबस होता है। बदकिस्मती से क़यादत जो है ख़ुद फैसले नहीं करती हैं, गैर यकीनी हालात का शिकार रहती हैं। हर फैसला खान पे तोपती है कि खान से फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद आफरीदी, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर KP के और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को दोबारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर किया गया है। अली असगर सियाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किए गए हैं। अलीम शहाब एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। मैं वीट बेचता था, अमेरिका कैलिफोर्निया से कुरियर के जरिए मिलती थी। इस काम में इस्लामाबाद का एक दोस्त शराकतदार है। मनशियात के केस में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के बयान की एक्सक्लूसिव वीडियो बोल ने हासिल कर ली, जिसमें साहिर हसन बता रहा है कि मुलज़िम अरमगान से 2017 में मुलाकात हुई। अरमगान का कभी दोस्त नहीं था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलविस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कामरान कुरैशी पर मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त उनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है। हम पेशरफ्त AVCC का डिफेंस खयाबान मोमिन पर अरमगान के बंगले पर छापा। मंशियात फरोशी में मुलविस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कामरान असगर कुरैशी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। कामरान कुरैशी को असलहे और पुलिस मुकाबले के पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि असलहे की खरीदारी से मुताल्लिक शवाहिद भी पुलिस को मिल गए हैं। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से असलहे की खरीदारी के वक्त की वीडियोज़ भी मिली हैं। कामरान कुरैशी से अरमगान के गैर कानूनी कारोबार के हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी। मुलजिम कामरान कुरैशी ने अरमगान से पुलिस मुकाबले के बाद मिलने वाले किसी भी असलहे का लाइसेंस पेश नहीं किया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट और बिला लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक जारहाना रवैया इख्तियार करने वाले सरकारी वकीलों को धमकाने वाला कामरान कुरैशी अब माफी तलाफी पर आ गया है। नाम क्या है? बोलो क्या करेगा? तू एक साथ नहीं टकरेगा, एफआईआर कर देगा, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अबे चलो पूरे सिस्टम से टक्कर लेंगे, उसके बाद तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा। उससे दूर लोग को तुम्हारा नाम है बख्श। मैं अरमगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। मैं एक वालिद हूँ, इसलिए बच्चे के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस वसा में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। कि एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें यार। अभी आपको ये बताएं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नवीद सुना दी। PAC इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ $36 अरब है। GDP ग्रोथ 2.8% से ज़ायद रहने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ भी कम किया गया। महंगाई की शरह 7 से 8% रह सकती है। अवाम ने घरों में सोलर लगवाए तो हुकूमत को नागुज़ीर गुजर रहा है। पहले कहते थे कि शहरी सोलर लगवाएं। अवाम पाकिस्तान के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत ने सोलर पैनल्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने शुरू में केनाल्स के मामले पर मुखालिफत नहीं की थी। अवाम का रद्द-ए-अमल आने के बाद पीपल्स पार्टी ने केनाल्स के मामले पर मुखालिफत शुरू कर दी। जब आपने ये पॉलिसी बनाई थी
कि सोलर के अलावा कोई सलूशन नहीं है। मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन आने से PTCL ख़त्म हो गया है और लैंडलाइन ख़त्म हो गई है टेलीफोनी पाकिस्तान में, इसी तरह सोलर से अब बैटरियां आ रही हैं और नई बैटरियां आ रही हैं। अब हर घर पे सोलर लगेगा और ये हमको इसकी बेकारी ख़त्म हो जाएगी। लेस्को की, ISCO की महंगी बिजली नहीं ले सकेंगे। हुकूमत ये प्लांट जो है अब रखेगी अपने पास। ये दियामीर भाषा में बिजली लगाने की कोशिश कर रही थी जिसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनती, तो हुकूमत भी तो जवाब देना कि इतनी महंगी बिजली क्यों लगाई है। चीनी की कीमतें हुकूमती कंट्रोल से बाहर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 180 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगी है, जबकि हुकूमत ने चीनी की कीमत फ़रोख्त 164 रुपये मुकर्रर की है। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने चीनी की कीमत फ़रोख्त 164 रुपये मुकर्रर की है। चीनी की बरामदात की इजाज़त देने के बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत में 35 से 40 रुपये तक इजाफा हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत की आम मार्केट में चीनी 170 रुपये फ़ी किलो, चीनी की होलसेल मार्केट प्राइस 165 से 166 रुपये फ़ी किलो है। कोयटा में 175 से 180 तक फ़रोख्त हो रही है। बहावलपुर में 170 से 180 रुपये, सरगोधा में 175 और 180 रुपये। रहीम यार खान में फ़ी किलो चीनी की कीमत 165 और 170 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। अभी आपको ये बताएं कि PIA के तैयारे से परिंदा टकरा गया है। जद्दा से परवाज़ PK 860 की लाहौर आमद के वक्त परिंदा टकराया जिससे इंजन के ब्लेड मुतासर हुए। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से ज़रूरी पुरज़ात मुतबादिल एयरलाइन की परवाज़ से लाहौर पहुँचाए जा रहे हैं। ब्लेड्स की तब्दीली के बाद तैयारा जद्दा के लिए 3 घंटे ताख़ीर से रवाना कर दिया जाएगा। PIA इंतज़ामिया ज़हमत के लिए मुसाफिरों से माजरत ख्वाह है। उनकी एयरपोर्ट पर मुसलसल देखभाल की जा रही है। की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। पाकिस्तान टीम भी 3 साल के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर अमीर ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। मज़ीद कहा, भारत ने पाकिस्तान को माली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान से ज़्यादा भारत का माली नुकसान होने जा रहा है। तमाम डिसीजन मेकिंग ICC की थी और अगर इंडिया ने कोई पाकिस्तान का माली नुकसान करने की कोशिश की है तो जवाबी तौर पे उनका भी माली नुकसान होने जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हॉट केक होते हैं और ये जो 3 साल के लिए अब पाकिस्तान का डिसाइड हो गया कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अगर कोई फिनेंशियल लॉस पाकिस्तान को होने जा रहा है तो उससे ज़्यादा फिनेंशियल लॉस जो है वो पाकिस्तान के इंडिया ना जाने की सूरत में इंडिया को उठाना पड़ेगा। मारूफ फनकार अली ज़फ़र का लाजवाल नजराना अक़ीदत दिल छू लेने वाले अंदाज में कसीदा बुर्द शरीफ पेश किया। अज़ीम उशान कलाम मद्दाहों को खूब भाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।